पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये मेरे कान्हा का न्याय है। शांतनु ने जो मेरे पति के साथ किया, आज उसे उसकी सजा मिली है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होता है। बंसी बजैया ने इसको इसके बुरे कर्मों का फल दे दिया। अब हम लोग यहाँ रुक के क्या करेंगे भाभी जी? हाँ चलिए। भाभी क्या बोलते हैं, अब हमारा राजपुरोहित बनने का रास्ता तो साफ हो गया ना, है ना? चलिए भाभी जी, चलिए। सुनिए, हम थोड़ी देर में बॉडी को खाई से बाहर निकाल लाएंगे। आप सब लोग घर जाइए, हम बॉडी को घर भिजवा देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा इससे कोई नाता नहीं था। ये तो हमारे लिए तभी मर गया था जब इसने बुराई के रास्ते पे चलना शुरू किया था। और उसकी आत्मा उस दिन मर गई जिस दिन उसने देव को मारने की बात सोची थी। अब इसके शरीर के साथ आपको क्या करना है, आप समझिए। शांतनु कहाँ है? कहाँ है शांतनु? मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि क्यों किया उसने ऐसा, क्यों अपने भाई की जान के दुश्मन बना। क्या पूछेंगे आप उससे माँ जी? न्याय तो हो चुका है, अब उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं रह गई। मतलब? माँ जी, शांतनु की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और जिस तरह से उसने देव को खाई में धक्का दिया था ना, ठीक उसी तरह से वो भी खाई में जाकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। कुल का नाश करके चला गया वो। कहा है चाची माँ कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, और ये है गीता का ज्ञान। जानते हैं, उसकी नजर राजपुरोहित पर थी और उसके लिए उसने देव बाबू का भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पर वो राजपुरोहित नहीं बन पाया क्योंकि राजपुरोहित जिंदा है। क्योंकि कान्हा जानते हैं कि जब तक राजपुरोहित जिंदा है, उनकी गद्दी पर और कोई नहीं बैठ सकता। लोग कान्हा के इशारे को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप लोग ये बात क्यों नहीं मान लेते हैं कि राजपुरोहित जिंदा है? और जब तक वो जिंदा है, उनके पद पर कोई और नहीं बैठ सकता। क्या शांतनु की मौत इस बात का प्रमाण नहीं? राजपुरोहिती हासिल करने के लिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, और जब उसका तिलक होने जा रहा था, ठीक उसी समय उसका सच सबके सामने आ गया। कान्हा के प्रदर्शन के सामने उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं, भगवान का न्याय है। और मेरे भगवान जानते हैं वो जिंदा हैं और वो लौटकर जरूर आएंगे। और यही सच है, फिर आप
आप लोग इस सच से क्यों मुंह फेर रहे हैं? विवेक भैया, आप ही कह रहे थे ना, अगर किसी व्यक्ति का शव ना मिले तो उसे मृत घोषित करने के लिए पुलिस 5 साल का इंतजार करती है। वो तो जीवित हैं और जरूर लौट कर आएंगे। उनके पद पर और कोई नहीं बैठ सकता और कोई राजपुरोहित नहीं बन सकता है, कम से कम अगले 5 साल तक। और अगर 5 साल में देव बाबू नहीं लौटे तो वो अवश्य आएंगे। राजपुरोहित संस्कार संहिता के अनुसार सामूहिक राजपुरोहित बनाने का प्रावधान है, परंतु ये केवल सगा भाई ही बन सकता है। अर्जुन को राजपुरोहित बनाने का अर्थ होगा वंशांतरण। इसके लिए यह आवश्यक है कि कानून देव को मृत घोषित करे। यदि इस प्रक्रिया में कानून 5 वर्ष का समय लेता है तो हमें भी 5 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। वो जिंदा है, मैं जानती हूँ वो जिंदा है। आप सब मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी सांसें चल रही हैं तो उनकी भी सांसें कहीं ना कहीं चल रही है। वो जिंदा है। फिर वही तमाशा। नहीं सुशील भैया, हम देव की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं आचार संहिता के नियमों से बंधा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नियमानुसार आप सबको कल प्रातःकाल एक वस्त्र में ये स्थान छोड़ देना होगा, परंतु यदि आप चाहें तो मैं आपको यहां 1 सप्ताह और रुकने की अनुमति दे सकता हूं। नहीं महन जी, राजपुरोहित रहकर हमने हमेशा इसकी परंपराओं और नियमों का सम्मान किया है। मेरे ससुर जी ने, मेरे पति ने, मेरे बेटे देव ने हमेशा संस्कार संहिता को पूजा है, सर माथे लगाया। हम उसका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? हम कल सुबह ही ये घर खाली कर देंगे। मैं पट बंद करने के लिए आ जाऊंगा। राधे राधे। अभिधि, ऐसी आचार संहिता और ऐसे नियमों का सम्मान करने से क्या फायदा जिसके बदौलत हम खुद फुटपाथ पर पहुंच जाएं? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये तू क्या कह रही है बिटिया? सब कुछ छिन जाएगा? 5 साल तक अब सब कुछ मट के अधीन है। वो वापस लौटेंगे तो सब वापस मिल जाएगा। तब तक इस घर पर ताला लगेगा माँ। हमें कल सुबह घर छोड़कर जाना है। पर कहाँ बिटिया? पता नहीं, अभी तक कुछ नहीं सोचा है। बिटिया, हिम्मत से काम लेना, चिंता मत करना, कान्हा सब ठीक कर देंगे। मैं जाकर तेरे बाबूजी को ये सारी बातें बताती हूँ। अपना ध्यान रखना बिटिया। कहाँ जा रही है बहुरिया बौखलाई सी? वो अम्मा जी, राधिका का फोन आया था। शांतनु की अचानक से एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और परिवार का कोई भी दूसरा सदस्य राजपुरोहित नहीं बन सकता है। इसीलिए उनसे 5 साल के लिए राजपुरोहिती छिन जाएगी। अम्मा जी, उन सारे लोगों को कल ही पुरोहित सदन छोड़कर जाना होगा। मैं राधिका के बाबूजी को जाकर ये सारी बातें बताती हूँ। अपने पुरखों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी तुमसे?
कि मैं आपके बरसों की धरोहर सहेज के ना रख सकी। कान्हा, तुम तो सब कुछ जानते हो। इस घर में मेरे प्राण बसते। ये घर मेरे पति ने बनवाया था। मेरी वैशाली इसी घर में बहू बनकर आई थी। अब अचानक ये सब कुछ हमसे छूट जाएगा। कान्हा, बचा लो ये सब, बचा लो। सब कुछ पहले जैसा कर दो कान्हा। मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। कल सुबह कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं छीना जाएगा, कुछ नहीं छीना जाएगा ना कान्हा। देवकी जी, वो दशरथ काका कह रहे थे किसी आवश्यक कार्य से आप मुझे बुला रही हैं। अनर्थ हो गया जी। पुरोहित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। क्या हुआ? राधिका का फोन आया था जी। वो बहुत परेशान लग रही थी। ठाकुर जी पुरोहित परिवार को किस बात का दंड दे रहे हैं? ये तो अनर्थ हो गया देवकी जी। मुझे इसी समय दिल्ली के लिए प्रस्थान करना होगा। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। देवकी जी, आप यहीं रहिए वृंदावन में, मैं चाहता हूं। नहीं जी, मेरी बेटी का परिवार अभी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। इस समय मुझे उसके साथ होना चाहिए। मुझे अपने साथ ले चलिए जी। ठीक है, आप भी चलिए, किंतु दिल्ली की अंतिम बस तो निकल गई होगी देवकी जी। यदि किसी प्रकार मथुरा पहुंचने की व्यवस्था हो जाए तो वहां से तो दिल्ली के लिए कोई साधन मिल जाएगा। चलते हैं, प्रातःकाल तक पहुंच जाएंगे। आइए आइए। ये लो प्रसाद, ये लो प्रसाद लो। मैं देव को दे के आती हूँ। हाँ दादी माँ, वो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, जब वो आ जाए तो उसे प्रसाद दे दे। चल के मुझे वो ठाकुर जी के नए कपड़े दिखाओ जो कल सिल के आए। चला। राधे राधे। राधे राधे, आइए आइए आइए, पधारिए। समधन जी, ये कैसी एक के पश्चात एक विपत्तियां आन पड़ी हैं। भाग्य के आगे मनुष्य विवश हो जाता है, परंतु जो नियति में लिखा होता है वो हमें भोगना ही होता है। परंतु समधन जी, चिंता न करें, यह समय भी बीत जाएगा। यदि अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। ईश्वर पर विश्वास करें समधन जी। आज हमें ये जो बुरा दिन देखना पड़ रहा है ना, आपकी बेटी की वजह से देखना पड़ रहा है। अब ढांढस बधाकर हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। ना वो शांतनु को घर में लाती और ना हमको यह दिन देखना पड़ता। कल ही आपकी बेटी अगर सबके सामने मान लेती कल, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम सबके सिर पर छत होती है कि नहीं। सड़क पर ले आई हम सबको। और तो और नया ताजा समाचार भी सुन लीजिए।
उसके पागलपन का असर हमारी चाची माँ पर भी पड़ गया है। माँ बके जा रही हैं। क्या? दीपिका बेटा, ऐसा करना, जितनी सब थालियां हैं ना पूजा घर में, अरे शास्त्री जी, राधे राधे। राधे राधे माँ जी। देखी बेटा, खुश रहो। कब आई तुम? महन जी, राधे राधे। आप इतनी सुबह सुबह, कोई काम था क्या? दादी माँ, वो मठ के किसी काम से आए हैं। अच्छा, देव से मिलने आए हैं। लेकिन महन जी, देव तो सुबह सुबह कहीं बाहर निकल गया है ना छोटी बहू? जी, वो घर पर नहीं है। अब माँ जी, हमें बंधु नगर वाले मंदिर जाना है ना, सब तैयार है, चलते हैं। हाँ, मंदिर जाना है, चलो सब लोग। बिरजू भैया, अब मैं कह रही थी, शास्त्री जी, देवकी, तुम लोग भी चलो ना हमारे साथ मंदिर। हाँ, अच्छा लगेगा। जी चल। था हमारी किस्मत में, मठ के लिए सब कुछ बनाए और फिर मठ को ही सौंप कर चल गए। भगवान जाने अब हमारे लिए कौन सा ठिकाना लिखा। समधन जी, एक विनती करूं आप सबसे, तो स्वीकार करेंगे आप? कहिए ना शास्त्री जी, जो बन पड़ेगा जरूर करेंगे। आप हमारे साथ वृंदावन चलिए। हाँ बहन जी, चलिए ना, हमारे साथ चलिए। नहीं देवकी जी, हम आपको कष्ट क्यों दें? कष्ट कैसा समधन जी, हमें आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। नहीं शास्त्री जी, इस वक्त हमारा बुरा वक्त चल रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे दुर्भाग्य का साया भी आप लोगों पर पड़े। ऐसा सोचकर अपने मन को कष्ट न दीजिए समधन जी। हम सब एक ही परिवार हैं और सुख दुख में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे समधन जी? शास्त्री जी इतना कह रहे हैं तो मान जाइए ना भाभी जी, थोड़ा इनके मन को भी शांति मिल जाएगा। जानते तो हैं सब कुछ इनकी बेटी की वजह से छीना है, तो अपने आप को दोषी मान रहे होंगे। महंत जी, जब मेरे पति लौट कर आए, कृपया करके उनसे कहिएगा कि हम वृंदावन में हैं। अवश्य छोटी बहू। राधे राधे।
माँ जी, हम लोगों को शास्त्री जी के साथ वृंदावन चलना है। अरे अभी तो मंदिर जाने की बात हो रही थी ना, अब वृंदावन? दादी माँ, आज से 15 दिन तक वट सावित्री की पूजा है ना, तो मैं सोच रही थी कि इस बार अपना वट सावित्री मैं वृंदावन में मनाऊं, इसीलिए हम सब जा रहे हैं। हाँ माँ जी, इसीलिए तो शास्त्री जी और देवकी इतने सुबह सुबह आए हम लोगों को ले जाने। अच्छा, पर देव? दादी माँ, महंत जी ने कहा है कि देव को कुछ आवश्यक कार्य है मठ में, इसलिए देव कुछ देर वहीं रहेगा। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, मैं देव को संदेशा भिजवा दूंगा। वो वहां का काम खत्म करके वृंदावन आ जाएगा दादी माँ। पर परिवार के साथ चलता तो अच्छा लगता ना। दादी माँ, आप ही ने उन्हें सिखाया है ना कि काम सबसे पहले। ठीक है, चलो। आप रुक क्यों गए जी? आप दर्शन कर ले, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। आपसे एक विनती करूं जी? जी कहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वृंदावन पहुंचकर आप मंदिर ना जाकर घर पर ही चलें? देवकी जी, देखिए जी, पूरा पुरोहित परिवार हमारे साथ जा रहा है। इतने सारे अतिथियों का स्वागत मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी जी? और अगर सत्कार में कोई कमी रह गई तो हमारी बिटिया को सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। वैसे भी जी, हमारी बिटिया और हमारे अतिथियों को उस घर की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता आपकी उस घर को भी है जी। परंतु देवकी जी, आपको ज्ञात है कि मैं घर द्वार सब कुछ त्याग चुका हूँ। मंदिर ही मेरा घर है, मेरे कान्हा ही मेरे सब कुछ। तो कान्हा तो कण कण में बसे हुए हैं ना जी। कान्हा की भक्ति तो आप घर पर रहकर भी तो कर सकते हैं। और अपनी बिटिया के बारे में सोचिए जी। वैसे भी नियति ने हमारी बिटिया से उसका सब कुछ छीन लिया है, पर हम तो उसके माता पिता हैं ना जी। इस मुश्किल की घड़ी में हमें तो उसके साथ ही रहना चाहिए ना। अम्मा जी के बारे में सोचिए जी, उन्हें मैं कैसे संभालूंगी? वो तो ताने मार मार के राधिका का, हमारे अतिथियों का जीना मुश्किल कर देंगी जी। मुझे आपकी बिटिया को आपकी बहुत आवश्यकता है जी। घर चलिए, मान जाइए ना जी। मैं आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया देवकी जी। एक ओर मेरी प्रतिज्ञा है, तो दूसरी ओर हमारी दुखियारी बिटिया एवं उसका असहाय परिवार। जैसी प्रभु इच्छा। आइए कान्हा के दर्शन करते हैं।
सुहाग पितारी ले लो, कुछ नहीं तो सिंदूर का डिबिया ही ले लो। कलकत्ता का सिंदूर है दीदी, ले लो ना। साहब अपने सुहागन के लिए ले लो ना साहब। अपने हाथ से सिंदूर लगाओगे तो सदा सुहागन रहेगी आपकी पत्नी। प्लीज दीदी ले लो ना। सिंदूर वाले। हाँ आया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।